संभवे गुरुवे नमः। मैं अपना श्री गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। चर्चा स्तर पर जितना उपस्थित गुरु गाना गुरु भाई सभी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरेंद्र भैया का दिया वो 3 सूत्रों को मैं पालन करती हूँ। पहला मैं दया मांगती हूँ, दूसरा मैं चर्चा, तीसरा मैं नमः शिवाय से प्रणाम करती हूँ। दया मांगती हूँ कि हे महादेव, हे शिव गुरु, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्य पर दया करिए, दया करिए महादेव, दया करिए। दूसरा में चर्चा करना है, किसी को बताना है कि शिव मेरे गुरु हैं, आपको हो सकते हैं, मान के देखिए, जान के देखिए, अरमा करके। तीसरा में 108 बार प्रणाम करना है नमः शिवाय से। यही 3 सूत्र के माध्यम से हमारे महादेव शिव गुरु गुरु हैं और जन जन के गुरु हैं। हम सब उनका शिष्या हैं। हरेंद्रानंद भैया ने मोती की तरह बिखेर दिए हैं कि लूटना है तो लूट ले बंदे, अवसर जाए न बीती भजरे नमः शिवाय। यही 3 सूत्र का पालन हम लोग करते हैं, चर्चा करते हैं। देखिए गुरु बहना, एक राजा था। एक राजा ने अपना बागान लगवाया था फूल के। अब एक माली रखा था तो फूल लगाया था अपना बागान में। खूब सुंदर सुंदर फूल था, गुलाब का फूल था। और उस फूल तोड़ता नहीं था राजा। डेली उस माली रखवाली करता था उस बगीचा का। और एक दिन के बात हुआ कि परी लोग से परी आती थी और एक फूल डेली तोड़ के लेके चल जाती थी। तो परी लेके चल जाती थी फूल को। तो राजा डेली घूमने आते थे बगीचा। तो फूल को देखते थे तो एक फूल मतलब उसमें से नहीं रहता था। तो राजा बोला माली के कि हम तुमको इतना पैसा देते हैं कि हमारा बगीचा के देखभाल करो, इसमें से फिर भी एक फूल कैसे गायब हो जाता है, रोज़ एक फूल गायब रहता है इसे। बोले कि ठीक है राजा साहब, हम तो रोज़ देखते हैं, रोज़ रखवाली करते हैं, रोज़ देखभाल करते हैं, पता न कैसे गायब हो जाता है, हमको पता नहीं है। बोले कि ठीक है, आज हम अपने से करेंगे रखवाली। आज तुम रात बोला कि आज तू रात में जग के करना, रात में तू सो जाता है। बोले ठीक है। तो जब माली रात भर जग रहा था और सुबह जैसे 3 बजा, वैसा ही आई परी। परी ऊपर से आई और एक फूल तोड़ के जैसे ही जा रही थी, जैसे ही माली ने टोक दिया, ए रुक जाओ, से तुम मेरा फूल चोरी करके कहाँ ले जा रही है। तो कहते हैं कि परी के जब कोई टोक देता है तो परी फिर अपना लोक नहीं जा पाती है। इसलिए परी अब रह गई वहीं परी। परी बेचारी अब रह गई। तो राजा वहाँ से आए। जब राजा आए तो बोले कि तुम ही हमारा फूल को चोरी करती थी। बोले कि हाँ राजा साहब, हम ही आते थे 3 बजे भोर के, आ करके एक फूल आपको हम ले जाते थे तोड़ के। तो अब तो हम जा नहीं पाएंगे। अरे छोटू, इसलिए हम क्या करें, हमको तो टोक दिए हैं, हम तो जा नहीं पाएंगे, ऊपर उड़ नहीं पाएंगे। बताइए, खूब रो रही थी। तो बोले कि तुम क्यों रो रही है, तो अपना समस्या बताओ कि तुम कैसे जा पाएगी अपना परी लोक में। बोले कि ऐसे जाएंगे जो एकादशी किया होगा, वो जो एकादशी किया होगा, और जो आज एकादशी के दिन है, एकादशी जो किया होगा वही एक लोटा जल हमको पिलाएगी, पानी ला के देगी, तब अपना परी लोक में जाएंगे। तो ठीक है। अब सब पूरा राज्य में पूछा कि कौन एकादशी किया है, कौन एकादशी किया है। तो ऐसा गांव था कि कोई एकादशी नहीं किया, कोई एकादशी नहीं किया था, कोई नहीं देने वाला था। तो राजा बोला कि भाई रे, जो एकादशी किया होगा, जो परी का एक लोटा पानी ला के दे देगा, उसको हम आधा राजपाट और आधा अपना धन दौलत सब दे देंगे। अब कोई नहीं किया तो फिर चला गया भुइयाँ टोली में। तो एगो मुसहरनी एकादशी की थी। तो बोला कि हम राजा साहब, हम एकादशी किए हैं। तो बोले कि से तू एकादशी की है। तो बोले कि हाँ। बोले कि इतना सब दुनिया में सबको एकादशी नहीं किया, तू एकादशी की है। तो बोले कि हाँ। तो बोले कि से आज हम खाए नहीं हैं। तो बोले कैसे। तो हमारा पति से झगड़ा हो गया था, इसलिए हम नहीं खाए हैं। तो एकादशी के दिन है, आज एकादशी हो गया मेरा, जब नहीं खाए हैं तो एकादशी है ना, भूख गई भाई, इसीलिए हम एकादशी है आज। तब बोले कि हम वैसे नहीं जानेंगे, जब तू एक लोटा पानी देगी और तेरा पानी पी करके परी उड़ जाएगी, तब हम जानेंगे तू एकादशी की है। बोले ठीक है। तो मुसहरनी जो थी वो अपना खूब बढ़िया से नहा खींच के लोटा मैस के एक लोटा पानी लेके आई और परी को दी। तो परी बेचारी पी पानी, और परी जैसे ही पी वैसे ही उड़ गई अपना लोक के। तो बोले कि सही में मुसहरनी एकादशी की थी।
इसीलिए राजा ने आधा राजपाट मुसहरनी को दे दी और धन दौलत। तो कहते हैं कि भगवान महादेव बड़ी दयालु होते हैं, किस पर कैसे भर जाते हैं, ढर जाते हैं, कोई किसी का पता नहीं होता है। इसीलिए हमारे भैया साहब हरेंद्र नगर में ये 3 सूत्र दिए हैं कि 3 सूत्र में कोई खर्चा नहीं, कोई पाबंदी नहीं, कोई तपस्या नहीं, कोई जाप नहीं, कोई तप नहीं, केवल भाव से या प्रेम से 3 सूत्र के पालन कीजिए। अब मैं क्या कहूँ गुरु बहना, मैं अपनी बानी यहीं से महेश्वर के चरणों में थोड़ी देर के लिए विराम देती हूँ। एक पर चर्चा में गीतांजलि गुरु बहना को देती हूँ। गलती सलती को क्षमा करना, भूल चुके माफ करना। जाग जाग महादेव मैया पार्वती।